तुम्हारे अन्नू दीदी की आवाज से फिर से ये घर चहकने और महकने लगेगा। हाँ भी ना पापा। चलिए बैठिए, नाश्ता कीजिए। निकालो भाई। और अन्नू, आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है? नहीं पापा, जाना है, बस मनी का वेट कर रही थी। अच्छा ठीक। अन्नू, ये लो पापा, मनी भी आ गई। ठीक है पापा, अब मैं निकलती हूँ। नाश्ता तो कर लो। पापा मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूंगी, ठीक है? ये लड़की भी ना। May I come in, sir? आओ आओ विवेक। बैठो। कुछ पता चला विवेक, जिसने की है फोटो वाली हरकत? सर कुछ क्लू हाथ लगा है मेरे, और अभी किसी नतीजे पे पहुंचना जल्दीबाजी होगी। जल्दी तो करना होगा। मामले को अगर हमारे लेवल पे नहीं सुलझाया गया तो मजबूरन मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि कॉलेज की इमेज के लिए ये अच्छा नहीं होगा। सर हम आपकी बातें समझ सकते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। तुमसे यही उम्मीद है विवेक। कैसे भी हो असली गुनहगार को जल्दी सामने लाओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। ओके सर, मैं चलता हूँ। बक रे बक, कौन सी पक रही समर सौतन के दिमाग में? अरे भैया, उस सौतन आप 100 टन का वार करे के फेर में है। 100 टन का वार करे के फेरा में है। तो तुम कौन सी 100 टन के फुटेज खा रहे हो यार? बको ना जल्दी से, ब्रेकिंग न्यूज देना है सर। ब्रेक तो आपका उस सौतन विवेकवा करे के फेरा में है भैया। आपका राज सबके सामने। अरे वो तो सब जगह अपन आदमी लगा दिया है, तब वो ढूंढने लगे। माफी भैया, उस सबूत से हम लोग को ताबूत बने में तनिको देर नहीं लगेगा, अगर वो विवेकवा ऐसा कर दिया तो। ऐसा क्या? तब तो गलती मारे से हो गई। गलती कैसा भैया? अब बुझाया गलती कैसा? ये डरपोक वाला बात करे के गलती। अब पता चला तुर गाल पर पंजा छाप के मोहर काहे पड़ा है? एगो बात बोले भैया, बक बक बक। ये कुछ गलत नहीं कह रहा है। आप अगर कुछ नहीं किए ना, तो चाहे जितना पंजा का निशान हम लोग के गाल पर आप बना लीजिए, मगर भाभी और विवेकवा के बीच में प्यार के कमल का फूल खिले से नहीं रोक पाइएगा आप। ये प्यार का कमल खिले से पहले ही ऐसा तीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तीर छोड़ना पड़ेगा कि ललटेनों लेकर ढूंढला पर विवेकवा का नामो निशान नहीं मिलेगा। भैया तीर चलवाइए, चाहे हाथी से रंधवा दीजिए, या फिर झाड़ू लेके विवेकवा को साफ करवा दीजिए, मगर इस बार तब विवेकवा का जड़ हिला के ही छोड़ेंगे हम लोग। ताकि ये रेडियो का भैया, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है यार कि विवेकवा के चक्कर में हम लोग दिन पर दिन विलेन बनते जा रहे हैं? ए भैया, जैसन देवता वैसने पूजा। आना आना, रुको ना, आना आना। इसे क्या हो गया? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? अब नेता और बिजनेसमैन का तो रिश्ता ऐसा होता है जैसे मधुमक्खी और फूल का होता है। लोग कहता है कि नेता सब अपने फायदा के लिए बिजनेसमैन सबका पैसा चूसता है। अब ये चूसे से तो मधु तैयार होता है, और वो मधु केकरा काम आता है? बिजनेसमैन के। अरे बिजनेसमैन के ही तो काम आता है चाटेला। अब बिहार में चुनाव लड़ना कोनो दाल भात का कौर है का? अब बब्बन के पापा चुनाव जीत जाते तो जीजा जी का काम कितना आसान हो जाता है कि नहीं? बस एक चांद मेरा भी।
अपने शरीर, अपने इंद्रियों, मन पर पूरा नियंत्रण योग से आएगा। भागती दौड़ती लाइफ में अगर रहना चाहते हैं हमेशा फिट, तो अपनाएं योग और उसके टिप्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंतःक्रिया को बैलेंस करता है। देखिए बाबा रामदेव का योग सुबह 6:30 बजे जी पुरवैया पर। वोट दिहा हो अपन अधिकार बा, तो चल रहल बानी नू वोट गिराबे। चली चली अलसाई मत। एटी 7.7 की MPL के साथ नई टीवीएस स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। भाई और बहनों, इन्होंने कर दिया देश का बंटधार। ये आए हैं, ये करेंगे देश का सत्यानाश। इन्होंने अभी तक। अरे भैया बंद करो ये युद्ध, वरना जनता हो जाएगी विरुद्ध। मिलजुल कर करो देश का भला और खाओ हमेशा शुद्ध। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। आपका वोट आपकी शक्ति है। आइए लोकतंत्र का त्योहार मनाएं, अपना वोट जरूर डालें। एक सफर आस्था की ओर, एक सफर सभ्यता की ओर, एक सफर ज्ञान की ओर, एक सफर बिहार की ओर। बिहार झारखंड के लिए समाचार और मनोरंजन का नया चैनल जी पुरवैया। नई सोच, नई उमंग। सजदे में झुकते हैं जहां सर, दुआओं में उठते हैं जहां हाथ, मोहब्बत से इबादत का सफर यहीं से होकर गुजरता है बिहार। बिहार झारखंड के लिए समाचार और मनोरंजन का नया चैनल जी पुरवैया। नई सोच, नई उमंग। बस एक चांद मेरा भी। हाँ पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, बीच बीच में आपको फोन करते रहेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ओके पापा, ओके बाय। क्या बात है आना? मैंने तुम्हें आवाज दिया, तुमने सुना नहीं। देख के भी अनदेखा कर रही हो। कुछ हुआ है क्या? क्यों परेशान हो? बात ही परेशानी वाली है विवेक। वो पापा को किसी ने फोन किया था, फोन पे धमकी दिया है कि लोकसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले ले, नहीं तो क्या? वही पुराना घटिया गिरर भपकी कि घर में जवान बेटी है, सोच समझ कर एक कदम आगे बढ़ाइएगा, यही सब। ऐसा बोल दिया? इतना मन मर गया उन लोगों का? अरे तुम टेंशन मत लो विवेक, इस तरह के भौंकने वाले कुत्तों से ना रोज पाला पड़ता है मेरा। बस थोड़ी टेंशन पापा को लेकर है, क्योंकि घर पे भी चाचा और चचेरे भाइयों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और हर जगह हम बाहर पापा के साथ रह नहीं सकते। कहीं ये कॉल वो लोग तो नहीं करवाए हैं ना? वैसे भी तुम्हारे पापा इस बार वो लोग के खिलाफ चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो उन लोगों के चुनाव प्रचार का पर्चा तो बाद में छपेगा, उससे पहले उनके चौथा का कार्ड छप जाएगा। कितना गिरा हुआ इंसान है वो लोग। मतलब कुर्सी के आगे अपना पराया कुछ नहीं देखता है। अरे तुम अपने पराई की बात कर रहे हो? अरे इन लोगों की फितरत देख कर ना पटना के जितने सपेरे हैं ना, सांप रखना छोड़ दिए कि डसने के लिए यही लोग काफी है। कुछ भी हो आना, वो लोग ने धमकी दिया हो या किसी और ने, और इस धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए तुमको। तुम चाहो तो अपने पापा के साथ कुछ दिन रह सकती हो, यहाँ का मामला हम देख लेंगे। चला क्या होता है आजकल? क्या होता है? ये तो उस दिन का मामला जो फंसा है, इन्हीं का दिन है। बदमाशी चालू बा।
इतना पैसा में तो हम धमाका ही नहीं, साले का काम है तमाम कर देते। ना ओकराला इतने डोज काफी है। और हाँ, तुम लोग भी चूहा नियर अपन अपन बिल में छुप जाओ, और जब तक कहा नहीं जाए तब तक बाहर नहीं निकलना। चलो फोटो यहाँ से। चलो। प्रणाम दीदी। जी आप? का दीदी, हमरा देह में कोनो करंट लगा हुआ है का? अब देख के शौक हो जाती है। अरे हम तो घर से ई सोच के निकले कि हमारी सरस्वती दीदी हिंदी वाला शौक से स्वागत करेंगी। आप तो अंग्रेजी वाला शौक हो गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पहले अंदर तो आइए। आइए, बैठिए। अरे दीदी, आपकी छोटकी बेटी नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है का? ओह अन्नो, हाँ, वो तो कॉलेज गई है। क्यों, उससे कुछ काम था क्या? अरे नहीं दीदी, ओकरा से कोनो काम नहीं था, और जेकरा से काम था वो तो मना कर दिए साफे। मतलब हम समझे नहीं। अब ई में बूझे वाला का बात है दीदी? अब वो दिन जीजा जी बब्बन के पापा के चुनाव में मदद करेला कैसे मना कर दिए? देखिए, आप गलत नहीं समझिएगा। अन्नू के पापा को पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स से एकदम मतलब नहीं है, वो बहुत दूर रहते हैं। अरे दीदी, दूर रहे का बात है? अब नेता और बिजनेसमैन का तो रिश्ता ऐसा होता है जैसे मधुमक्खी और फूल का होता है। लोग कहता है कि नेता सब अपने फायदा के लिए बिजनेसमैन सबका पैसा चूसता है। अब ये चूसे से तो मधु तैयार होता है, और वो मधु केकरा काम आता है? बिजनेसमैन के। अरे बिजनेसमैन के ही तो काम आता है चाटेला। अब बिहार में चुनाव लड़ना कोनो दाल बात का कौर है का? अब बब्बन के पापा चुनाव जीत जाते तो जीजा जी का काम कितना आसान हो जाता है कि नहीं? देखिए, आपका बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अन्नू के पापा का जो बिजनेस है ना, वो भगवान के कृपा से बगैर 3-5 के बहुत बढ़िया से चलता है। अरे दीदी, बिजनेस करना तो अंधेरा रास्ता पे चले जैसा है। अब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्पीड ब्रेकर। अब स्पीड ब्रेकर पे आके अब कोनो दूसरा गाड़ी आके ठोक दिया, तब क्या होगा? आपका बात हम सब समझ रहे हैं, और आपका ये जो सुझाव है ना, इसको हम अन्नू के पापा तक जरूर पहुंचा देंगे। दीदी, हमरा पूरा भरोसा था कि आप हमारी बात को पूरा अच्छे से समझेंगी। अब आस पास रहते हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब चलते हैं दीदी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारी ये बात जीजा जी तक जरूर पहुंचाइएगा। जी बिल्कुल, आपका बात हम जीजा जी तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा, प्रणाम दीदी। प्रणाम। अब उस साइबर कैफे का ताला खुलेगा तब जाके हर राज पे से पर्दा उठ सकेगा। यार ताला नहीं खुल रहा ना, पर तोड़ा तो जा ही सकता है। क्या बात करे वो मनोज, जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो। अब सीधे से नहीं, टेढ़े से ही अपना काम निकलेगा। उस साइबर कैफे वाले का इंतजार करने से अच्छा होगा उसके कैफे का ताला तोड़ें और अंदर घुस करके सबूत को इकट्ठा करें। बस एक चांद मेरा भी। अनुपमा के पापा किस प्रतियोगिता का फॉर्म दिखाते हैं? सही जवाब भेजने के लिए एसएमएस करें ZPUR स्पेस BEC स्पेस Q2 स्पेस ABC या D और भेज दें 57575 पर। विजेता को मिलेगा LNCPR की तरफ से गिफ्ट वाउचर। आपका वोट आपकी शक्ति है। आइए लोकतंत्र का त्योहार मनाएं, अपना वोट जरूर डालें।
87.7 की MPL के साथ नई टीवी स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। भाई और बहनों, इन्होंने कर दिया देश का बंटाधार। ये आए हैं, ये करेंगे देश का सत्यानाश। हमारे इन्होंने अभी तक। अरे भैया बंद करो ये युद्ध, वरना जनता हो जाएगी विरुद्ध। मिलजुल कर करो देश का भला और खाओ हमेशा शुद्ध। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। बस एक चांद मेरा भी और सपने मेरे भी, बस एक चांद मेरा भी और सपने मेरे भी। सपने सच करने हैं और चांद को पाना है। अटखेलियां रुमानी लहरों की ये रवानी, कहती है दीवानों की अनकही कहानी। बस एक चांद मेरा भी, बस एक चांद मेरा भी। यार विवेक अभी तक आया नहीं है। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया। अरे विवेक यार, तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं कब से। अरे विवेक, प्रिंसिपल सर क्या बोले? कुछ नहीं यार, बस यही पूछने के लिए बुलाए थे कि उस फोटोग्राफर के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। यार कसम से एक बार हाथ लग जाए ना वो, तो पहले तो मन भर धोएंगे उसको, फिर प्रिंसिपल सर के हवाले करेंगे। पहले वो हाथ तो लगे, कैसे भी करके हम लोग को उस तक पहुंचना है। समय हाथ से निकलता जा रहा है। यार बस पहले उस साइबर कैफे वाले का शटर खुलने की देरी है, फिर तो उसका खैर नहीं। अब उस साइबर कैफे का ताला खुलेगा तब जाके हर राज पे से पर्दा उठ सकेगा। यार ताला नहीं खुल रहा ना, पर तोड़ा तो जा ही सकता है। क्या बात करे वो मनोज, जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो। अब सीधे से नहीं, टेढ़े से ही अपना काम निकलेगा। उस साइबर कैफे वाले का इंतजार करने से अच्छा होगा उसके कैफे का ताला तोड़े और अंदर घुस करके सबूत को इकट्ठा करें। क्या बात करे हो यार, एक चोर को सामने लाने के लिए हम सब चोर बन जाएं क्या? मनोज सही तो कह रहा है यार, हम लोग कौन मार उसका कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह वगैरह चोरी करने जा रहे हैं। जरा सोच के देखो, उस साइबर कैफे वाला का क्या पता कब आएगा नहीं आएगा। दिन हफ्ता महीना साल कुछ भी लग सकता है यार। पर लेकिन अरे यार, अब ये समय किंतु परंतु या लेकिन के लिए सोचने का नहीं है। रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। घी सीधी उंगली से निकलने से तो रहा, अब तो उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है। विवेक, तुम किस सोच में पड़ गए हो यार? ये टाइम सोचने वोचने का नहीं है। कुछ करने के बाद सोचने की नौबत आ जाए कि ऐसा क्यों किए, इससे बढ़िया है कि आदमी सोच समझ के ही कुछ करे। यार पर तुम ही बोल रहे थे ना कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि इसका जल्द से जल्द पता लग जाना चाहिए। अब ऐसे में ये वेटिंग गेम खेलने का क्या मतलब है? हाँ यार, ज्यादा से ज्यादा वो साइबर कैफे वाला हमें पुलिस के हवाले करेगा, यही ना देख लिया जाएगा। लेकिन हम लोग को कम से कम इस बात का तो पता चल जाएगा ना कि इस साइबर कैफे में हम लोग के लिए कुछ सबूत मिलेगा या नहीं। हम नहीं चाहते कि हम लोग की वजह से किसी का नुकसान हो, और ऊपर से ऐसा करने पे हम लोगों पे और उंगली उठने लगेगा। अरे यार, अभी कौन मार उंगली नहीं उठा के ताली बजाया जा रहा है हम लोग के लिए। हाँ, और नुकसान क्या होगा? बस ताला ही तो टूटेगा, और क्या। अरे तुम को हो तो हम लोग इस साइबर कैफे वाले का जितना देर कंप्यूटर यूज किया है ना, उसका बिल रख के जाएंगे। अब तो ठीक है ना भाई? तो ठीक है, ये काम आज ही कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक चांद मेरा भी
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री कमल सत्तू। यही है असली देसी पेंट। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा, गोलंबर, पटना।